2024 2021 के कंपेयर में बहुत कम कष्टदायक रहा। 2024 साल में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इसी साल में बहुत अरसों से 100 साल पहले से बाबा की जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण हो गई है साई वाणी के स्वरूप में। बाबा चाहते थे देशों देश के मेरे भक्त आए, मेरे दरबार का अभ्यास करे, मेरी सीख सब तक पहुंचाए, और उसका एकमात्र माध्यम है बाबा का लिटरेचर। और वो जो लिटरेचर सुजय जी ने वहाँ बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी बनाकर वो बाबा का एक कार्य आगे लेकर गए हैं। मैं समझता हूँ 2024 मेरे लिए एक माइलस्टोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बाबा का 7वां वचन देखा। अब 7वां वचन में हमने क्या किया? भक्ति, इसके माने समझ लिए। भक्ति का व्यक्त आविष्कार जो है, व्यक्त स्वरूप है, वो समझ लिया, यानी सेवा। अब भक्ति और सेवा समझ तो आ गई, समझ में आ गई। अब उसको अपने अंदर में ढाल लेना है, अपने हाथ में अंदर समा लेना है और बाबा की सेवा करते रहना है। अब इस वचन तक अगर आप बाबा की सीख, बाबा की भक्ति कैसे करना, बाबा की भक्ति यानी क्या, उसको किस हिसाब से अपने जीवन में लाना, यहां तक समझ गए अगर गए होंगे तो आप निश्चित स्वरूप में साई यूनिवर्सिटी के ऑथराइज्ड ऑथेंटिक सर्टिफाइड ग्रेजुएट हो चुके हो, डेफिनेटली। अब इसमें आत्मचिंतन के माध्यम में सातवां वचन हमें भक्ति करना सिखाता है। भक्ति और से भक्ति का एक्सटेंशन, यार भक्ति की दूसरी जो दो पहलू है, एक पहलू सेवा है और सेवा करते रहना है। इसके आगे क्या? है ना? ये 8वां वचन ये बोलता है, श्रद्धा और सबूरी, जो बाबा की जो सिग्नेचर ये है ना, शब्द या वाक्य या ब्रह्म साई वेद बोलते हैं हम उसको, वो यहां से स्टार्ट होता है। श्रद्धा। अब तक बाबा को समझ लिया हमने, बाबा को पाने का रास्ता समझ लिया, बाबा को भक्ति और सेवा के माध्यम से हमें अभी अपने आप को सिद्ध करने का समय आ गया है, ये वक्त आ गया है। अब ये जो सिद्ध करना कैसे है, देखिए एक दो चीज याद रखना हमेशा। आप मेरे सब गुरु भगिनी गुरु बंधु हो, भगवान प्राप्त होता है अपने भक्ति के बल पर, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से टिकाए रखना एक कर्म के बल पर करना पड़ता है। भगवान ये भक्ति से प्राप्त करो, के कर्मों दर्शन के से लिए उसको जाती थी। टिकाए रखो, कर्मों से उसको टिकाए रखो, ये बहुत जरूरी है। और ज्ञान से उसको ज्ञान लो, उसको जान लो ज्ञान से। अब यहां शुरू हो जाता है आपका बहुत क्रूशियल टाइम, श्रद्धा और सबूरी। जान तो लिया, यहां तक तो आ गए। श्रद्धा तो अपनी बाबा पर अटल है, अटूट है। सबूरी, कब तक रुकना है प्रभु? मुझे मेरे वांछित फल मिलने के लिए, मनोवांछित मेरी कामनाएं पूरी होने के लिए कब तक मुझे रुकना पड़ेगा? हाँ। ये सबसे बड़ा पेचीदा सवाल है यार। और वो ये इसका उत्तर, इसका जवाब जो है इस वचन के माध्यम से हमें मिलता है। तुम सामी भार
वाही न सर्वथा, न वेहे अन्यथा वचन माजे। 100% एश्योरेंस देते हैं बाबा कि आपकी, अच्छा इसमें एक वाक्य है, सर्वथा, सदा, हमेशा के लिए, जन्मों जन्म के लिए, जन्म जन्म के तक तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा। आज से तुम्हारे जीवन का सूत्रधार मैं हूं। आपका क्या भला बुरा करना है वो मैं करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सत्य वचन मानो मेरा, इस पे विश्वास रखो, इस पे श्रद्धा रखो, इसको पे सबूरी रखो। हाँ, अभी सबूरी कितनी रखनी है? ये सबूरी दो घटकों पर निर्भरित है, निर्भर करती है। मतलब, एक, आपने अब तक के जीवन में जितने प्रारब्ध कर्मों के भोग, राशि की राशि, ढेर के ढेर खड़े करके रखे हुए हैं, वो कितने हैं वो। और दूसरा, बाबा की अकारण, बिना वजह की कृपा पर, क्योंकि बाबा इंस्टेंटली आपके, आप उसके हकदार हो कि नहीं हो, आप उसके अभी देने के लायक आपका मतलब प्रारब्ध भोग परिपक्व हुआ कि नहीं हुआ है, ये न देखते हुए भी देते जाते हैं। इसको बोलते हैं अकारण करुणा, अकारण कारुण्य। अकारण यानी बिना वजह, कई कारण की वजह से बाबा बख्श देते हैं। ये दो चीजों पर करता है, निर्भर करता है। अब बात यह है, हम सर्वसामान्य जीवात्मा है, कब तक रुकना है? मैं इस मुसीबत से, इस हालत से गुजर रहा हूं प्रभु, आपका होने के बावजूद भी ये सबसे गुजर रहा हूं, आप देखते क्यों नहीं मेरे पास, मेरे तरफ? इस तरह की भावना हमारी श्रद्धा हिला देती है। बाबा के चरणों के प्रति हमारी जो भक्ति और सेवा भाव विचलित कर देता है। ये जो विचलित होना है ना, यही तो आपकी कसौटी है। अरे, ये तो अभी अभी आने लगा, बस 2-4 महीने क्या हुए, बाबा ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और मैं गए 15 साल से बाबा के चरणों में हूं, और मुझे अब तक देख ही नहीं रहे बाबा। वो अपने पास हमेशा, फिर वो थोड़ा सा ईर्ष्या, थोड़ी सी असूया भावना शुरू हो जाती। कैसे कैसे खो दिया है, ऐसे वैसे खो दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। अब मेरे पास वो चैनल पे हमेशा यही आता है, बाबा मेरा ये करो, बाबा मेरा वो करो, बाबा मेरा एडमिशन दे दो, बाबा मेरी बच्ची को देखो। एक भक्त है, मैं वो उनका वो वाक्य देखते देखते तंग आ गया हूं, सही बोलूं। बाबा सेव माय डॉटर्स, श्री साई कालू शेष साई श्रिया, ऐसा कुछ नाम है उसका। अरे ये यहाँ क्यों लिख रही हो? बाबा को अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने सेवा भाव के माध्यम से डायरेक्ट उनके चरणों में रखो। जैसे आप अपना ताम झाम, अपने अच्छे जीवन जो बाबा ने दिए उसका ये करती हो, दिखावा करती हो, वैसे अपने दुखों का भी दिखावा करना जरूरी है? नहीं। लेकिन एक याद रखना, ये जो सबूरी है, ये सबूरी आपकी कसौटी है। ये कसौटी सदैव बाबा को अपना बनाए रखना, ये इतना आसान काम नहीं है। प्राप्त हुआ है, उनको हमेशा के लिए अपने जीवन में बनाए रखने का काम करना है। अब ये अपने बात, जब वो बर्दाश्त के बाहर जाता है, नहीं भगवान अभी सहा नहीं जाता, कब तक बैठेगा, कब देखेगा, मेरी सबूरी खत्म होती जा रही है, मेरे पेशेंस खत्म हो जा रहे, आप देखते क्यों नहीं हो? देखिए, ये जो भोग है,
ये भोग आपने क्रिएट किए हुए हैं। और आपको रियलाइज हो गया है अभी, अब तो 7वें अध्याय तक रियलाइज हो गया है, 7वें वचन तक, कि यार ये मेरा क्रिएशन है, मुझे भुगतना है। अब कब तक, ये अपने हाथ में नहीं है। इंतजार करते बैठो, लेकिन इंतजार कैसे? भगवान, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, किसी और को दोष नहीं दे रहा हूं, ये मेरा क्रिएशन है, मुझे मालूम है ये मुझे करना है, ये इसकी वजह मैं हूं, लेकिन बस ये सहन करने की ताकत देना प्रभु। एक बात बताओ, जब आपके आपे से बाहर चले जाता है, कैपेसिटी से बाहर चले जाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा स्वयं अपने आप पधार रहते हैं वहां। जितना आपके कंधे पे बोझ है ना, उतना ही भार आपके कंधे पे रखते हैं बाबा। जितना आपको ढोने की ताकत है, जितना वो वहन करने की ताकत है, उतनी है। उसके बाद क्या करते हैं बाबा? आपने देखा होगा वो 31 अध्याय, शायद 31, 32, 31 अध्याय, डॉक्टर पिल्ले तब आ गए। वो बड़ा बीमारी, वो गैंग्रीन, उस वक्त वो गैंग्रीन टाइप बीमारी होती थी, और बड़े बड़े टेप वर्म टाइप जैसे वो ऐसे बड़े 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 जंतु निकलते थे, खासकर पानी के थ्रू ये रोग होता था ये। और 7 बड़े अंदर इतना बड़ा पैर के सूजन हो गई थी, बड़ा पस हो गया था, और उसकी कष्ट क्लेशदायक वो वेदनाएं हो रही थी। अब डॉक्टर पिल्ले जैसे सुलझे हुए आदमी, जिनकी जिनका सलाह मशवरा बाबा खुद लेते थे, बहु इसमें क्या करना चाहिए, बहु इसको कैसे करना चाहिए, इतना अध्यात्म मार्ग में सुलझा हुआ आदमी आखिर में बोला, बाबा बस करो अभी, ये मुझे मालूम है ये भोग मुझे ही भुगतने हैं, लेकिन अभी बर्दाश्त नहीं होता, इसके लिए मुझे और 10 जन्म लोगे तो भी मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन आप इसको इनाम दे दो प्रभु। क्या किया बाबा ने? बताए आपको सब लोगों, आप साई भक्त हो, बड़ी अजीब सी लीला अपने अब्दुल के सानिध्य में बाबा ने करवा दी वो। और उसका रेफरेंस देखो, बाबा का अपने जीवन में कितना माइक्रो लेवल तक नियोजन चलता है, वो देख लो। ये अब्दुल है ना, अब्दुल बाबा, सबसे मतलब बाबा का सबसे ज्यादा सहवास, सामीप्य भक्ति प्राप्त होने वाला एक मात्र अकेला भक्त, 43 इयर्स बाबा के साथ में। 43 नहीं, 11 और 18, 29 ईयर्स, 29 ईयर्स। उसके बाद वो 10-12 साल के, वो बात अलग है। ये जो अब्दुल है, अब इसकी कहानी सबको है, लेकिन वो रिपीट अगर होगा तो भी चलेगा, लेकिन सुनिए। ये अमरनेर के बाजू में तापी नदी के किनारे अमीर बाबा करके एक औलिया थे, उनके सपने में बाबा गए, और सपने में हाथ में 2 आम रखे, और बोले तेरा जो शागिर्द है अब्दुल, उसको मेरे पास भेज दे। ये 1889 की घटना है, सन 1889 उन्नाव में एक घटना घटी। जब उनको नींद जाग गई तो देखो तो सही सही में हाथ में 2 आम है। और अमीरी जी वो फिर से भी बाद में बाबा के दर्शन को हमेशा आते थे, बड़े फूले ना समय, बोले अब्दुल अब्दुल इधर आ, बड़े घर का बुलावा आया है तुझे, वहां जाना है, बड़ा नसीब वाला है भैया, तो तुझे चुन लिया है बाबा ने। तब तक के वो जलगांव के आगे है, वो 2-3 जिला छोड़ के है आगे। बाबा शिरडी कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं। इसकी शादी हो चुकी है, बच्चा है उसको एक, अब्दुल को, लेकिन परवरदिगार का बुलावा आया है, ये मौका है, मौका हाथ से नहीं जाने देना है।
अपने 2-4 कपड़े ले लिए, ढूंढते 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 वो 4-5 दिन के बाद वहां शायद पहुंच गया होगा। 4 बजे का टाइम टाइम था। द्वारका माई के सामने वो जो सीढ़ियां है, सीढ़ी पर सब लोग बैठे थे। कृष्ण जागेश्वर भीष्म भी थे, बालाराम मानकर थे, वहाँ बाबा बैठे हुए थे। दूर से बच्चा, ये जवान छोकरा था, 18-20 साल का, आते ही बाबा बोले, मेरा कौवा आया देखो। क्या बोले? मेरा कौवा आया। अब देखो, इसका रेफरेंस डॉक्टर पिल्ले के साथ में है। बाकी सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा क्या बोले, मेरा कौवा आ गया। बाबा के सेवा में अब्दुल हमेशा वहां रहा। 1907 यानी 18 साल के बाद लगभग पिल्ले को नारू हुआ। बड़ी वो गैंग्रीन बीमारी, हाथ पैर कट की नौबत आती है। ऐसा वो बड़े बड़े ऐसे बड़े जंतु अंदर चले जाते हैं और अंदर सिर्फ पस खड़ा कर देते, गैंग्रीन कर देते हैं। वो बीमारी हुई। अब वो बाबा ने अब्दुल अपने डॉक्टर पिल्ले ने बोला, बाबा आपने साजाता, अब मुझे माफ करो, रहम कर मेरे हाल पे, तू करे करिए रहीम, तेरा नाम है रहमान और रहीम। वो गाना ये मतलब उन्होंने बोला कि अब रहम करो। बाबा तक बात गई। अरे बोले उनको लेके आ। बोले बैठ, इधर आ जा। वो जो द्वारका माई में वो जो खंबा है, खंबे को थोड़ा सा तकिया लगाए, ले बहू बैठ, पैर लंबा करके आराम से बैठ जा, अभी कौवा आएगा। और तेरा इलाज इसको चोच मार के चले जाएगा। बोले इसको चोच मार के चले जाएगा, तेरी बीमारी के लिए। और क्यों 10 जन्म मांग रहा है? 10 दिन की बात है, 10 दिन के भोज बाकी है। तो इससे नहीं हो रहा है ना अभी, हम मिल बांट कर करते हैं। बहुत अच्छी मूवी है साई सच्चरित में। क्यों 10 जन्म का मांग रहा है? अरे सिर्फ 10 दिन के भोग बाकी है, चलो मिल बांट कर लेते हैं। और अभी वो द्वारका में आप जानते हैं, इतनी सिक्योरिटी जगह, वहीं लोगों का आना जाना, उसमें बाबा का वो थैला गेहूं का, वो उम्बर वगैरह सब सब वही बाजू में दुनी वहां। अब शाम का टाइम, दिया सलाई करने के लिए, वो कागज पोंछने के लिए अपना अब्दुल आया, और गलती से उसका पैर वो जख्म पर गिर गया। ओ ठला वो मार दिया उन्होंने। बहुत वेदनाएं हो गई। बिल्कुल चिल्लाने लगे डॉक्टर पिल्ले, और एक तरफ से गाना शुरू कर दिए, रहम कर मेरे हाल पे करीम, तेरा नाम है रहमान और रहीम, सारे दुनिया में तेरा शान है नुमाया तेरे। वैसे बहुत सारा बहुत अच्छा वो काव्य है। फना होने वाला है सब कारोबार, तू है आशिक का तेरे तेरे, ऐसा है, आप पढ़ लीजिए, 31 या 32 चैप्टर में है वो। बाबा बोलने लगे, देखा, बहू अब गाने लगा। उन 1889 में जब अब्दुल बाबा आ रहे हैं, मेरा कौवा आया। 1907 में ना बाबा को, अपने डॉक्टर पिल्ले को ऐसा ऐसा बीमारी होने वाला है, और वो बीमारी में ये लड़का, मैं उसको कौवे का एक उपमा देने वाला हूं, वो उसके जरिए इस बीमारी को दूर करने वाला हो। इतना माइक्रो लेवल पर अपने सदगुरु साईनाथ अपने जीवन का मैनेजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हमें क्यों तकलीफ है? आज का अपना दिन ठीक निकालो। ये जो 8वां वचन है ना, ये यही गारंटी देता है, आपका भार सदा सदा हमेशा के लिए मैं ढोऊंगा। और ये हल्के में नहीं लेना इसको, ये वचन है मेरा। इसको और या ऑप्शन में ये नहीं होगा तो दूसरा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये करूंगा या नहीं करूंगा हमेशा के लिए, बशर्ते आप हमारे बन के रहो। कारण यही है, आप, बाबा हमेशा बोलते थे,
तू मेरी जिकिर में तो मैं तेरी फिकिर में। तू हमेशा मेरा नाम लेते रहेगा, नाम जप रहेगा, मैं तेरी फिक्र में, तेरी फिक्र करना तो मुझे जरूरी है। और एक साई सच्चरित में वो भी है, मेरे भक्तों के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी, खाने पीने को मिलेगा, सब मिलेगा, जरूर मिलेगा, कभी उसको चिंता नहीं आएगी। और उद्धार काल जब आएगा, उसको ऐसे माला माल कर दूंगा। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ आपके सामने बैठा है। 2005 से लेके 2010 तक पवार काका जिस दौर से गुजरे, शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं था, और बाबा ने कहां से कहां तक लाके रख दिया मुझे। ये बाबा की करिश्मा है। बाबा के बन के रहो, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और कब? सिर्फ इस जन्म में नहीं बेटा, आने आने का जन्म में। देखो शेर को मुक्ति दे दी किस तरीके से। अरे जंजीरों से जकड़ा हुआ उसको खोल दो, बोले। अरे बोले बाबा ये तो खूंखार जानवर है और आप खोलने को बोल रहे। अरे खोल तो कुछ नहीं करेगा वो। खोल दिया वो 4 दरवाजे में, और उसने बाबा की तरफ देखा। धीरे 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 10-20 कदम चलते गया, गेट से लेके सीढ़ियां तक। 3 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया, बाबा की तरफ देखने लगा। पैर अपने अपना सर बाबा के चरणों में रखा, 3 बार बड़ी जोर से टांगा, रोरिंग किया, पूछ अपनी जमीन पे पटकी और बाबा के चरणों में प्राण उसने छोड़ दिए। कौन से भी प्राणी मात्र के, कौन से भी प्रजाति में आप क्यों ना हो, आपका उद्धार मैं करूंगा। बाबा के चरणों में प्राण गया, बस मुक्ति मिल गई उसको। आगे बहुत सारी विस्तृत में कथा है, वो बात है, वो बाद में करते हैं। एक मैंने शायद बहुत बार बोली होगी आपको कथा। कौन से भी प्राणी, कौन से भी ही जन्म में आप हो, कुत्ते बिल्ली भैंस गाय मक्खी मच्छर किसमें भी हो, आपको जो मुक्ति देना है वो काम मेरा है। इस बारे में बहुत अच्छी कथा हुई है, वो जो साई सच्चरित में नहीं है, मैं आपको बताऊं। हाँ, आप जानते हैं उनको, सखाराम जोग और उनकी धर्मपत्नी ताईबाई जोग। ये मैं वहां ही आके बैठ गए थे, बस गए थे, क्योंकि औलाद कुछ नहीं थी। गवर्नमेंट के कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट में थे। प्री मैच्योरिटी ये ले ली, अपने रिटायरमेंट ले लिया, और बस वहां के बस गए थे। पेंशन जो आती थी उस पर अपना गुजारा होता था, मियाँ बीवी दोनों ही थे। हमेशा सवेरे से काकड़ आरती से लेके शाम तक, मतलब 1912 में जब मेघा गया, उसके बाद बाबा के तीनों टाइम के, 4 टाइम की जो भी आरती है, वो आरती का जो आयोजन और उसका ये सखाराम बापू जो करते थे। बहुत वैसे भी बहुत निष्ठा, वसूल और तत्व के आदमी, वसूल बहुत संभालते थे। बाबा का जो लेखा जोखा, जो आदमी पैसे आए वो गए वगैरह, सब सबका हिसाब ये रखते थे। और सवेरे से जब से बाबा का दिनचर्या शुरू हो जाता था, वो सवेरे के प्रातः विधि सब करने के बाद सवेरे सब बाबा आके बैठ जाते थे। सब लोग पीछे पड़ जाते थे, बाबा आज मेरे लिए कुछ सेवा है, इंतजार कर रहे थे। वैसे भी ताई बाई बोली, बाबा आज मेरे लिए कुछ है? तो बोले हाँ बेटा है तेरे लिए, तू, मैं तुझे आज एक सेवा देने वाला हूँ। बोले सेवा? हाँ दे दो चलो, क्या है? तो बोले तू घर को जा और पूरन की पुरिया बना। पूरन पोली बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में। आपने बहुत सारे लोगों में से देखी होगी, उसमें मतलब चखी होगी या देखी होगी पता नहीं। वो पूरन पोली बना, बोले अच्छा, और उसको अच्छा देसी घी लगा के, हाँ फर्स्ट क्लास बना के रख, ये कर। ये बोले हाँ अभी जाके लग गया ये बाबा। अरे बाबा पगली सुन तो सही, पूरा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यहाँ लाने का नहीं है, वो बना के रेडी रख।
12 बजे का वो घंटा बज जाती थी, 12 की आरती की घंटा बज जाती थी, सबको पता चल जाता है 12 बज गया। उसका इंतजार करो और 12 बजे बराबर तेरा पिछवाड़ा जो है दरवाजा है, वो दरवाजा खोल। वहां तुझे एक भैंस नजर आएगी, वो भैंस को पूरन पूरिया खिला दे। ये गई, उसका सब इंतजाम किया, पूरे बाबा के हिसाब से रेडी करके 12 बजे का इंतजार करते। जैसे उधर घंटा चालू हो गया आरती की, इसने अपना पिछवाड़े का दरवाजा खोल दिया तो सही में एक काली भैंस जमानो उसका इंतजार ही कर रही है, ताई बाई का। वहां गई, बड़े आदर भाव से उसको पूरन पुरिया खिलाई और वो मर गई, वो भैंस। अरे बाप रे, अब क्या करे, बोले मैंने तो उसमें तो थोड़ी चक्कर भी देखी थी, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, ये मर गई कैसे? अब वो बहुत डर गई ताई भाई। अरे अभी मेरे हस्बैंड आएंगे, वो कितने भड़कू माथे के है, कितने शुगर कोपी है, बहुत गुस्से वाले है। अरे बाप रे, अभी तो मेरी कोई खैर नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो बाबा की आज्ञा का पालन किया। बहुत डर गए। अब दोपहर की आरती का 20 मिनट का टाइम रहता है, वो उसमें बोले अब बाबा को मैं कब बोलूं, वो बात उसको एकदम अधीर सी हो गई। छट से वो चली गई उधर बाबा के, बाबा 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 मुझे बचा लो, मेरे से कुछ गलती नहीं होगी, आपने बोला तो मैंने पुरिया बनाई उसको खिलाई, मैंने चक्के देखी थी, उसमें ऐसा कुछ पॉइजनस चीज कोई थी नहीं, और वो मर गई ना, मुझे बचा लो। अभी उसका मालिक आएगा, वो पुलिस केस करेगा, बोले ये औरत ने कुछ खिलाया, मुझ पे लेके जाएंगे थाने, मेरे पे बड़ी मुसीबत आ गई, मुझे बचा लो। और आपको मालूम है ये कितने गुस्से वाले हैं, ये इनका प्रकोप हो जाएगा वो अलग। बहुत डर गई। बाबा, ये आरती के पश्चात इमीडिएटली सब खाली होने के बाद उधर सब अपने अपने घर में खाना खाने जाते थे। बोले पगली तुझे कुछ नहीं होगा, आज उसका जाने का आगे का प्रवास चालू होने लगा था, आज उसका अंत होने ही वाला था। लेकिन हुआ क्या था, अगले जन्म उसको अच्छा मिलने वाला है, लेकिन उसकी ये पूरन पूरिया खाने की जो इच्छा है ना, वो इच्छा उसके अगले मार्ग में आड़े आ रही थी। ये इच्छा पूर्ति बहुत जरूरी होती है, नहीं तो हरि न प्रीति जड़ भरत होता है, तो है ना साई सचरित में, कथा कभी सुन लेंगे हम उसको। तो बोले आज उसका मरण तय था, तुझ पर कुछ दोष नहीं लगेगा, चिंता मत करो, तेरे माध्यम से उसकी ये इच्छा मैंने पूरी करवा दी है। अब साई भक्तों, जो 2024 का आखिरी सत्संग अपना हो रहा है, ये भैंस, ये भोग योनि है, इसको कभी टेस्ट आती है क्या पूरन पूरी? आप बहुत मीठी अच्छी लगती है, अपन खाना चाहिए, कभी आपके दरवाजे में आ गई टीना? कभी दरवाजे में ये आ गई और खड़ी रही कि माए पूरन पोड़ी, ऐसा कभी बोला है कोई भैंस ने? कोई बोला है क्या? वो तो भोग योनि है, उसको कोई टेस्ट नहीं है, जो चारा खाना है, ईट शीट रीजनरेट और खत्म करना है एक पर्टिकुलर आयु के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो भैंस कभी मनुष्य जन्म में थी, अब मनुष्य जन्म कोई वो रसना, उसकी बहुत सारी टेस्ट, अलग अलग कुजीन, अलग अलग ये, हाँ, कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल, देसी विदेशी, बांग्ला, महाराष्ट्र, सबकी थाली, पंजाबी थाली, साउथ इंडियन थाली, ये सब चोचले ना यहाँ के इसके है ना? तो कभी ना कभी वो भैंस मनुष्य जन्म में रही होगी, उसकी पूरन पूरी खाने की इच्छा अधूरी रह गई होगी, आगे का उसका जन्म आगे तो कोई कारणवश कर्मों के फल स्वरूप वो भैंस भैंस के जन्म में वो जीवात्मा आ गया, और उसको क्या किया फिर बाबा ने, उसकी इच्छा पूरी की और उसको आगे की सदगति मिल गई। तुम सामी भार वाही न सर्वथा, नवे अन्यथा
वचन माझे। कौन से भी प्राणी मात्र के किसी भी जन्म में आप हो, आपको वैकुंठ पद तक लेके जाने की जिम्मेवारी मेरी बन जाती है। आप श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, वक्त आएगा, जरूर आएगा, मैं आपका उद्धार जरूर करूंगा। आप जिस भाव से मुझे भक्ति करोगे, जिस भाव से मेरी भक्ति का मतलब समझ के सेवा करोगे, वैसा ही मैं आपका, एक बार आप मेरे हो गए, आपका मैं भार हमेशा हमेशा के लिए ढूंढूंगा, सिर्फ ये जन्म के लिए नहीं, हाँ, मुक्ति पाने तक, अनंत जन्मों तक। तो कितना बड़ा अभिवचन बाबा ने इस 8वें वचन के माध्यम से हमें दिया है। क्या बात है। मोक्ष प्राप्त होने के लिए सदगुरु तो एकमात्र कारण है, वही हमें मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, मैं कान को डसने वाला, यानी काटने वाला गुरु नहीं हूं, मैं कोई कान मंत्र देता नहीं हूं, और गुरु होना इतना आसान काम है क्या? हमें देखिए, सूक्ष्म लेवल पर आप अपना सोचिए, क्या लगता है हमें गुरु की जैसे सब पावर आनी चाहिए? साईं बाबा जो करते थे हमें भी करने का मतलब वो ताकत आनी चाहिए भक्ति के माध्यम से। ये नहीं करो, वो अवतार है, हम सामान्य जीवात्मा है, उसको शिवात्मा तक लेके जाने का है। हमको हमको गुरु के जैसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं मालूम है? बाबा क्या करते थे, वो उसका आचरण फॉलो करने की जरूरत। बाबा चिलम पीते थे, चलो अपन सिगरेट पी लेंगे। सदगुरु की सीख का आचरण करना बहुत जरूरी है। बाबा मुझे कहते थे, गुरु होना इतना आसान काम है? जिस जीवात्मा को आप स्वीकार करते हो भक्त के स्वरूप में, उसको अंतिम मुक्ति देने तक की जिम्मेवारी सदगुरु को लेनी पड़ती है। और हमारे साईनाथ इतने कृपालु, इतने दयालु है कि ये एक बार आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपकी सबूरी उनके चरणों में रखो। याद रखो, मेरा उदाहरण देता हूं, 15 साल की दर्द की ठोकरें खाने के बाद, नहीं नहीं, बहुत बड़ी ऊंचाई पर होने के बाद नीचे आ गया, 15 साल की ठोकरें खाई, और उसके बाद बाबा ने फिर से उद्धार कर लिया। 15 साल में मेरी निष्ठा विचलित नहीं होने दी, मैंने होने नहीं दी। इसका मतलब, नहीं बाबा मेरा आप पर भरोसा है, ये जो कर रहा है ये मेरा कर्तृत्व है, अब मुझे उसका भुगतना है, उसका फल मुझे भुगतना है कि नहीं? चलेगा। अब तो ऐसी बात हुई ना कि कल ही मैंने बहुत पढ़ा, वो हाल न पूछो मेरा, हाल हवाल मत पूछो मेरा, जख्म मेरे पूरे भर गए हैं, रिश्तों का हवाला मत दो, अच्छा टॉपिक क्यों ना क्योंकि हाँ, इथे जो रिश्तों का आई हवाला विल मत कैरी दो। ऑल योर बर्डन ऑलवेज देयर इज नो कौन है डाउट वो? अनम्यूट करो, म्यूट करो। ऐसा है शिरडी से बीच में जो बोल रहा है उसमें जो म्यूट करो उसको। रिश्तों का हवाला मत दो, जज्बात अभी खत्म हो गए हैं। अब जिंदगी नहीं रुकती तुम्हारे लिए सिवाय बाबा के। अब जिंदगी नहीं रुकती तुम्हारे लिए, जो मेरे जीवन से चले गए वो मेरे दिल से भी उतर गए हैं। किसी की परवाह नहीं, बाबा की परवाह है। जो अपना है वो अपना होकर रहेगा। हम किसके हैं? बाबा के हैं। बाबा के होकर रहो। ये दृढ़ीकरण, भक्ति का पुष्टिकरण, और एक तरह से बाबा अलग अलग अनुभूतियों के माध्यम से इस वचन के आखिरी पड़ाव तक आपको अनुभूतियां आना चालू हो जाएगी। ये वो इस स्टेज है, ये जो है ना, ये वो स्टेज है भक्ति की। 8वां वचन, आपको अनुभूतियों के माध्यम से बाबा आपका जीवन गाइड करना चालू करेंगे। आज हमने 8वां वचन देखा, हमें भगवान की प्राप्ति हुई, अभी उसको कैसे टिकाए रखना है ये अपने हाथ में है। ओम साई राम। ओम साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद काका, इतनी ब्यूटीफुली हमको, हम सभी भक्तों को
आठवें वचन को समझाने के लिए, एंड थ्रू सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो आठवां वचन जो भक्त लेट से ज्वाइन किए हैं, मैं समराइज कर दूं कि आठवां वचन है कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा खाली होगा। खाली जाएगा। मतलब कि ये बाबा अश्योरेंस दे रहे हैं हम सभी को कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, और किसी भी नो योनि में हो तो तुम्हारा उद्धार करने का नो कार्य मेरे हाथ में है। इसका काका ने श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से हम सभी को समझाया कि सातवें वचन तक श्रद्धा के बारे में बात हुई, और आठवां वचन क्या है कि ये सबूरी, जिसे पेशेंस कहते हैं, कि हम श्रद्धा में लगे रहते हैं बट हमारा कंसिस्टेंसी कभी कभी बिगड़ जाती है, हम डीरेल हो जाते हैं कि भाई कब तक बाबा मैं इंतजार करूंगा, इसने इसको इतनी जल्दी मिल गया, मुझे 15 साल 10 साल हो गए भक्ति में। वो कंपैरिजन करना तो ये गलत होगा, काका ने बताया, क्योंकि कर्मों का जो फल है सबका अलग अलग होता है, एंड उसको कर्म का फल भुगतना होता है। परंतु बाबा अपनी क्या बोलते हैं, कृपा बरसाते हैं। काका ने डॉक्टर पिल्लई की स्टोरी के माध्यम से, जो कि हम सारे साईं भक्त जानते हैं, उसके माध्यम से काका ने हम सभी को बताया कि कैसे भोग खत्म करने के लिए काका ने अपनी स्टोरी के माध्यम से बताया कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में अडिग रहकर और श्रद्धा का के पथ पर लगे रहे सबूरी के साथ में, तो बाबा ने कैसी कृपा बरसाई। उस शेर के बारे में बताया, उस भैंस के बारे में बताया, वो अनटोल्ड स्टोरीज, वो छोटी छोटी चीजें जो कि हम साईं भक्तों को वो सच्चरिता में नहीं मिल सकती, वो काका के माध्यम से हम सभी को सीखने को सुनने को मिलती है। तो काका को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड काका के जीवन भर की जमा पूंजी काका ने साई वाणी में यहाँ पर किताबों के माध्यम से नो भेंट की है, एंड वही स्रोत है इस साई वाणी का। मेरे को तो सिर्फ वो बार बार मेरा नाम लेते हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये काका ही है जिनकी वजह से आज साई वाणी यहाँ पर है। जो भी साई भक्त शिरडी आए, साई ऐसा क्यों बोलते हो? वो जो जहां वहां तुम बैठे हो, वो वास्तु का निर्माण किसने किया? बाबा ने आपके हाथ से करवाया ना, तो आपका श्रेय आपको मिलना जरूरी है। तो जो 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 आपका बैकग्राउंड है वो आपका साई वाणी का ही है, मुझे लगता है। हाँ जी। हाँ। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन की ओर। एक छोटा सा हमारी जो कनाडा से भक्त हैं, लक्ष्मी जी, उन्होंने, काका जब आपने ये कहा था ना कि सबूरी की कसौटी पर अपने आप को रखना पड़ेगा, तो लक्ष्मी जी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा कि कसौटी का मतलब क्या होता है। तो आप पहले ये समझा दीजिए, उसके बाद फिर हम भक्तों के फिर क्वेश्चन। से दोहराइए, क्या वो सवाल, क्या किसका मतलब? कसौटी का मतलब। कसौटी का मतलब। देखिए, कौन सा भी सदगुरु तत्व ले लो ना, कुर्सी लो, बैठो। कौन सा भी सदगुरु तत्व, कौन सा भी परमेश्वरी तत्व किसी की कसौटी नहीं लेता। कब तक बाबा झेलते रहो, कब तक आप देखते रहोगे, कब तक आप मेरा इम्तिहान लोगे? ये इम्तिहान कभी भी सदगुरु तत्व नहीं लेता है। ये तो आपका किया कराया है भैया। वो आप भुगत रहे हो। अब ये जो भुगत रहे हो ना, ये भुगत रखने की वो जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, वो क्षमता भी जब सवाल आपका खुद का उठता है, तब आपके हौसले खत्म हो जाते हैं, आपकी ताकत श्रिंक हो जाती है।
भगवान अब थक गया हो प्रभु, जैसे डॉक्टर पिल्लर क्या हुआ, अब मुक्ति दिला दो। बाबा तब तक नहीं खींचते, इतना तक आपको टूटने तक नहीं खींचते, कभी भी आपको वो इतना गिरने नहीं देंगे, वो संभालने के लिए वो है। लेकिन आप ही बोलते हो ना, कर्मों का फल तो बंदे तुझे झेलना पड़ेगा। ये झेलने की कसौटी कब तक चलने वाली है आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि गए अनंत जन्मों में क्या क्या करके रखा है वो आपको थोड़ा ही पता है। यू डोंट हैव एक्सेस टू इट। एक्सेस होता तो संत अनंत बन जाते। ये जो पीरियड है, वेटिंग पीरियड, ये बड़ा जानलेवा है। एग्जाम हो गई, एग्जाम तो कुछ नहीं लगता है, एग्जाम से वो जो रिजल्ट आने वाला होता है ना, सोना ही नहीं होता है। अब 5 दिन रह गए, अब 4 दिन रह गए, अब 3 दिन रह गए, मालूम है इस जगह वो डिक्लेयर होने वाला है रिजल्ट, या तो रिजल्ट कब आने वाला है उसका ही पता नहीं है कि नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। है ना, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करके रखा है। इतना जरूर कहा 7वें वचन तक, इतना तो जरूर है, किया करा किया हमारा है, कितना कब तक क्या तक, ये कसौटी है, ये कसौटी है। कसौटी भगवान नहीं लेते, इम्तिहान भगवान नहीं लेते। बुरे कर्मों का फल जो तुम भुगत रहे हो, जो भोग से जा रहे हो, जो बुरे बैड पैच ऑफ लाइफ से जा रहे हो, इट इज नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड। दे आर नॉट टेस्टिंग यू, दे आर जस्ट, यू आर टेस्टिंग योर सेल्फ कि मेरे में अभी ताकत कितनी है झेलने की। डर नहीं है अब मुझे, क्योंकि डर का जब पता चल गया कि डर क्या है, आग है सीने में, अब आग का भी डर नहीं लगता। ये जो ताकत है ना, वो ताकत मिलना चाहिए बाबा से, ये प्राप्त होना चाहिए। और ये कसौटी का वक्त मैं समझता हूँ, ये कसौटी है, कोई दूसरा नहीं लेता, आप अपनी कसौटी ले रहे हो, अपने अपने आप को अपनी दाव पे लगा के रखा है। काका एक बात पूछना है, काका एक बात पूछना है। पूछिए ना, एक क्यों दो पूछो। आपको पूछना है एक बात, आपने बोला था, बोलू? हाँ बोलिए। हाँ तू है टीना। हाँ, नाम मालूम है। हाँ बोलो बोलो। बोले कि आप बोल रहे थे कि हमारे मनुष्य जन्म तो नहीं हर वक्त हो सकता, किसी भी रूप में हम आ सकते हैं, मतलब जन्म के माध्यम से बोल रहे हैं। हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है, आप समझ रहे हैं ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो, मैं समझने की कोशिश करो, तो तुम्हारा आंसर मतलब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आप बोल रहे थे ना, मच्छर हो या फ्लाई, मतलब और कोई भी हो। हाँ, तो एक बात पूछना था, सांप के तो थे, सांप हो तो मार दिया था, तो ऐसे बाबा का एक था सत चरित्र में लिखा हुआ। हाँ, तो मच्छर भी है, तो हम मच्छर भी ना मारे? आत्म मच्छर संरक्षण का अधिकार तुम्हें मिला है। अगर वो मुझे, मच्छर तुम्हारे डेंगू वाला है हाँ और हाँ आपको मुझे संशय है, हाँ हाँ, आप काका, आप नहीं आपको मालूम ही नहीं है, हम थोड़ी कुछ महीने पहले डेंगू से उतरे हुए हैं, मतलब इतना हाई पॉजिटिव डेंगू हुआ था। हाँ। ये भोग है, मच्छर वो मच्छर नहीं मार सकते तो मच्छर उसके के लिए थ्रू हम आपको क्या क्या डेंगू आने होने वाला था, ये आपके भोग है। अब हो मच्छर गए। उसका जरिया बन गया। वो मच्छर की गलती नहीं है, सब छोड़ के वो वर्धमान में टीना के पास ही निकल गया, आजू बाजू में और भी थे, वो भी नहीं थे। ये भोग है, ये भोग है। अब तुमने ये आजू बोल, बाजू में मुझे क्यों हुआ, बाकी के लोगों को क्यों नहीं हुआ, ये नहीं, ये तेरा भोग था, वो भुगतना है बेटा। हाँ, वही है, वो नहीं वो नहीं वो नहीं। बोलो। बहुत बहुत दिन बाद आपके साथ बात हुआ, सुजय जी आपको भी नमस्ते, पहली बार हम शायद मिल रहे हैं, लेकिन सुजय जी, ये हाँ वर्धमान से है टीना,
ये हाँ डॉक्टर बासु की एसोसिएट है और हार्डकोर साईं भक्त है। ओम साई राम। ओम ओम साई राम। तो भक्तों, ओम आप में साई से राम। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी आप में से किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो। 10 मिनट बाकी है अभी, कोई बात नहीं। जी, लक्ष्मी जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओम साई राम काका। ओम नमस्ते साई शीतल राम। जी। ओम साई राम। ओम साई राम। काका, आपने बोला भी, जो डर पता होता है वो तो ठीक है, जब डर का पता ही नहीं होता मगर डर लग रहा रहता है, पता ही नहीं होता है किस चीज से, तो क्या ये करें जो है ना, इसको मानसिक लेवल पर कभी बिना वजह अपने को डर लगा रहता है, क्या होगा आगे। आपकी जो इनसिक्योर फीलिंग है ना, यानी इसका मतलब ये कि आपकी भक्ति बहुत ही प्री मैच्योर लेवल पे है। आपका बाबा का ऊपर का भरोसा अभी भी ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे जब वो है देखने के लिए, हमें किस बात का डर। इसकी मानसिकता आपके पास एक बार फिट हो गई, यहाँ डर का पता ही नहीं चलता। जो बिना वजह डर आपको किसका हो रहा मालूम है? मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा घर गृहस्थी बाल बच्चे बंगला गाड़ी घोड़ा डॉग सर्विस सब चल रहा है, लेकिन यार कुछ गलत हो गया तो ये सब अभी मिल रहा है, वो अगर हाथ से निकल गया तो मेरा बच्ची को वो स्कूल में एडमिशन चाहिए, वो नहीं एक मिला तो ये जो मेरी बहू अच्छी मिलेगी ना, नहीं मिली तो मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, अच्छी नहीं मिली तो ये जो है ना, ये आपके दिमाग की उपज है। और उससे अब ये जो दिमाग में ये विचार कहां से आए? आपने लाए, प्रकृति के हिसाब से आपने इनसिक्योर फीलिंग लाई। और वो ये भूत किसने खड़े किए? ये शैतान आपने खड़े किए आपके दिमाग से, और उसको डर रही हो आप ही। किसकी गलती है? हम लोग की बाबा पे हमारी भरोसा रखो। यस, मेरा अच्छा ही होने वाला है, मेरे बाबा है ना, बाबा करेंगे ना अच्छा मेरा। ना मुझे क्या डरना है? आज मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मैं खुश हूँ, मेरे बाबा की कृपा है मेरे पर। जो अभी प्राप्त है, वो जब खोने का डर होता है ना, तो ये आपके जैसे केसेस हो जाते हैं। मत डरिए, बाबा है। ओम साई राम। आई बिल्कुल होप बिल्कुल, जय साई राम। आपको ओम साई राम। ओम साई राम। अपना सवाल के हाँ। मिल गया। सुनिमा नायक जी ओम ने साई राम। भाई हैंड जी किया है। वो सुनीमा, सुनीमा नायक। हाँ हाँ, जी, सुनाई दे रहा है। जी जी जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। एक्चुअली जुड़े तो हम काफी दिन से हैं, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक तरीके से आपको। अच्छा, एक्चुअली भाई जी ये हुआ कि 2 महीने पहले हम अपने भाई को खोए, तो काफी उथल पुथल चल रहा है लाइफ में। बाबा से तो हम काफी सालों से जुड़े हुए हैं। उस दिन जिस दिन ये इंसिडेंट सब हुआ, हम काफी टूट गए। बाबा को बोले कि बाबा ये मेरे साथ क्या किए। एक्चुअली स्कूल बचपन में ही पापा को खोए थे। फिर मम्मी भाई को देख के जीना सीखने लगी धीरे धीरे। अब 2 साल पहले उसका शादी हुआ। धीरे धीरे नॉर्मल जीवन में आ रहे थे। अचानक से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हुआ, और अटैक में ही हुआ। नॉर्मल सा था, 2 बजे मैं बात की हूँ, 5 बजे तक वो नहीं है। तो आपका सवाल प्रिसाइज बनाइए। हाँ, तो वो जो तकलीफ है अभी समझ में नहीं आता है। हम बाबा पर छोड़ दिए हैं सब कुछ, कि सुबह उठते हैं बोलते हैं बाबा आप ही कीजिए जो भी करना है। और इतना तकलीफ हो रहा है, बाबा को देखते हैं तो रोना ही आता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम जानते हैं कि बाबा कभी मेरा हाथ छोड़े नहीं है, हमेशा पकड़े हुए हैं।
तो जो जीवात्मा अपनी गति, अपनी प्रगति और अपना एक प्रवास लेकर आया है, जो आपके जीवन में इर्द गिर्द में आप कुछ उसका हिस्सा, आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन बोलो, हिस्सा बोलो, सहयोग बोलो या एसोसिएशन बोलो, वो रहा है एक रिश्तेदार के स्वरूप में, माँ के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में, भाई के स्वरूप में। उनकी अपनी एक जिंदगी है, अपना एक प्रवास है। जहां तक कि आपकी फाइल है जो ओपन की हुई थी देने लेने की, उन्होंने क्लोज करके, साइन करके, थप्पा मार के क्लोज करके रख दी। ठीक है, अभी ये वो मेरे जीवन से क्यों चले गए, और बाबा ने मुझे मेरी ऐसी खुशी क्यों छीन ली? वो मुझे चाहिए थे, मेरे जीवन हार थे, तारनहार थे, और ऐसे चले गए तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं ये हो रहा है, और बाबा तो आप क्या कर रहे हो, सब मेरे लोग छीन के लेके जा रहे हो। वो जो जीवात्मा जो गए, आपसे बिछड़ गए, ये उनका तकदीर आपने लिखा था। तो आपकी ये अपेक्षा क्यों कि सब अपना सब जगह जो ईश्वरीय जो सृष्टि चला रहे, आपके हिसाब से चलना चाहिए? अगर ऐसा होता ना, तो श्री राम प्रभु अपने पिता को 14 साल वनवास के बीच में वो श्राप के हिसाब से मरने वाले के लिए जो उनको मिला था, वो तो परमात्मा परमेश्वर है, सब कुछ कर सकते थे। अब मनुष्य के जन्म में आए, उनकी पावर तो भगवान, गॉडली पावर तो सब उनके पास थी, तो वो माफ कर देते थे ना। भाई किसने दिया है वो जो शाप, किसने दिया है? वो श्रावण बाल के माता पिता ने। जैसे हम बच्चा बच्चा करके मर रहे हैं हमारा, वैसा तू मरेगा। इसको माफ कर सकते थे ना वो, क्योंकि सृष्टि का तो सब नियम तो उनके हाथ में है। ओवर रूल कर सकते थे ना, एक ऑर्डर निकाल के। हर एक आत्मा की अपनी गति होती है, अपना एक प्रवास होता है। जब तक के उनका और आपका संबंध बनाए रखना होता है, तब तक ही प्रकृति बनाए रखती है। हाँ, वो जाने का क्लेश आपको जरूर होगा, जरूर वो आपको अकेलापन दे के जाएगा, इनसिक्योर फीलिंग दे के जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होकर जाएगा। लेकिन ये अध्यात्म में सुन लो, आपका और उनका सहवास तब तक का ही था जब तक के वो जीवित थे, ये थे। अब के बहुत सारे लोग ऐसे बाजू के गली में रहते हैं, जन्म जन्म का उनके साथ आपका रिलेशन है, लेकिन आपकी बातचीत नहीं है उनके साथ। बाजू के जाते आते देखते हैं, हाँ यहाँ मेरी बीवी रहती है, लेकिन 15 साल से मेरे से बात नहीं कर रही है, या 5 साल से मेरे से बात नहीं कर रही है। कितना दुख होता होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो फाइल है ना, तब तक के लिए जरा सस्पेंड करके रखी हुई है। वो बाद में रियूनियन होगा, वो होएगा, वो बात अलग है। लेकिन ये पीरियड दौर है, कहीं ना कहीं वो दो जीवात्मा के क्लैशेस है ना, वो लेने देने का व्यवहार वो खत्म कर रहे हैं। आपके साथ भी वही हुआ है, तो अफसोस मत कीजिए। बाबा को बोलिए, बाबा जो भी हो रहा है मेरे जीवन में आप संभाल लेना। अर्थ मैं नहीं जानती हूँ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप पर मुझे बड़ा जो भरोसा है, आप मेरे लिए करोगे और अच्छा ही करोगे। हम आपके जानते डर से निकल जाओगे बाहर। बाबा हमेशा मेरा हाथ पकड़े हैं, कभी मुझे अकेला छोड़े नहीं है। तो लगभग फिर डर रोती क्यों हो? 9 से पता नहीं, उन्हीं वही हाँ, ये जो मुस्कान सारे है ना, लेती 10 हूँ। मिनट पहले की मुस्कान और ये मुस्कान में फर्क है ना। हाँ, तो ये समझ लो। ओके बेटा। ओम साई राम, बोलिए। ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए, एक हैंड रेज किया है, इनका नाम नहीं समझ में आ रहा। 4330। वो टीना ही लग रही है। हाँ, इमेज ये ऑफ उधर भी टीना। एक है, 4330। हाँ, फोर थ्री ये थ्री साहब है। जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया था। उनको कर दीजिए, कैमरा उनके पास लेके आइए। नहीं, शायद कंफ्यूजन है। तो टीना जी, आपका क्या सवाल है? हाँ, एक मिनट। काका जी, मुझे एक बात बताइए। हम तो रोज सचरित नहीं पढ़ सकते, ड्यूटी की वजह से। आप लोग आप जानते ही है, एकदम माने टाइट शेड्यूल है मेरे। तो हर रोज 11 वचन पढ़ते हैं हम। मतलब
एकदम एकदम ना बोल मैंने बुक देखकर भी नहीं, एकदम बोल कंठस्थ हो सकते गए एकदम। आपको? हाँ, याद हो गया मेरे को। हाँ, याद बोलिए। हो गया, पूरा याद हो गया। ये हाँ, कोई बोलिए। गलती है क्या? नहीं, मतलब बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो थर्सडे को होता है ना, वो उस टाइम हम पढ़ते हैं 2 चैप्टर करके, वो सुजय जी का जो ग्लोबल जो ग्लोबल है ना, महापारायण, ओके, हाँ। हाँ ग्लोबल महापारायण, वो पढ़ते हैं। आपको और वो पढ़ना किस लिए पढ़ना है? बाबा का स्वरूप जानने के लिए, हाँ 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 है कि नहीं? अब वो जो हाँ पढ़ना है ना ग्लोबल ग्लोबल महापारायण में, वो हाँ। बाबा की भक्ति जो अध्याय है ना, तो समझ लो बाबा का वो एक वेद है, स्तोत्र है, मंत्र है, या कुछ उपासना का एक पद्धत है। उस हम्म 2 अध्याय पढ़ने तक आप एंगेज रहती हो बाबा के साथ में, हम्म स्मरण भक्ति होती है, हम्म। यही उसका उपयोग है, दूसरा कुछ अच्छा नहीं। जरूरी है क्या? कोई जरूरत अच्छा नहीं, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, तेरी मर्जी। अच्छा। आपको अगर आध्यात्म मार्ग में कुछ प्रगति करनी है और बाबा को हासिल करना है, बाबा की कृपा पात्र करना है, तो आप शीटी। करो। और ये 2 अध्याय वो लोगों ने आपको एक सुविधा दे रखी है, कि भाई इसके माध्यम से आप बाबा तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग पहुंच गए, उनको अनुभूतियां मिली है, करो। अब उस वक्त आपको अगर नहीं होता है तो बाबा ने कितने कंपल्शन किया है? मुझे नहीं होता, मेरा शेड्यूल का पता ही नहीं रहता मुझे, इसलिए मैं नहीं करता ग्लोबल महारामायण में। क्यों? और क्यों नहीं? लेकिन इसका मतलब आप लोगों ने करना चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। अगर वो 2 अध्याय के माध्यम से बाबा का सानिध्य आपको मिलता है, बाबा का वो इमेजिनरी लेवल और कौन से लेवल पे आप बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, जरूर अवश्य करना चाहिए। अच्छा। अगर होता नहीं है, कंपल्शन है, प्रकृति ने आपको ऐसे, वो वैसी टाइम पे आपको ड्यूटी लग गई है, नहीं होगा। जब जुड़ जाएगा तब जुड़ जाएगा। आपको मालूम है, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस यानी अध्यात्म मार्ग में जो 10 श्रेणी है, वो संन्यास मार्ग की, उसमें स्वामी है, रामकृष्ण आचार्य परमहंस है, देव आनंद है, ये है। तो उसमें परमहंस सबसे ऊंची श्रेणी है, जैसे रामकृष्ण परमहंस है ना, बेलूर मठ में ये है, स्वामी बेलूर मठ में, हाँ। परमहंस योगानंद सरस्वती, ये जो हम्म है उनके जीवन में, उनको एक जीवन बताता उनका, आपको मालूम है, आप कलकत्ता से है वो, बेलूर मठ में उनको हम्म 14 रुपए महीने हम्म। पे एक बतौर एक ब्राह्मण के स्वरूप में, मतलब ये आरती वृत्ति करने के लिए रखा था रामकृष्ण परमहंस को, वहां के ट्रस्टी लोगों ने। और इनका तो ऐसा होता था, रात को 12 बजे उठते थे, आरती शुरू 1 बजे 2 बजे, कभी भी, कभी और तो 2-2 दिन आरती नहीं करते थे। अब ट्रस्टी लोग, बाकी के लोगों ने कंप्लेन की, तो सामने बुलाया उनको, रामकृष्ण परमहंस को, ये क्या कर रहे हो तुम, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, कभी टाइम पालते नहीं हो, जब चाहिए तब आरती करते हो। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जब जुड़ जाएगा तब जुड़ जाएगा, जब और मेरा उनका जब जुड़ जाएगा तभी तो आरती होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरा तो यही तरीका है भाई, अब मेरे से नहीं होगा, ये जो सिर्फ बाद में सिर्फ एक्सरसाइज करते बैठना मेरा काम नहीं है। 9:05 के शुरू, आरती साई बाबा, मेरे से नहीं होगा। जब तक कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं होती, जब तक मेरे भगवान की और मेरी काली माँ, मेरी माँ और मेरे मेरे नेटवर्क में नहीं आते, तब तक मैं आरती नहीं कर सकता। आप भी वही करो, नेटवर्क में आ जाओ, आरती शुरू, जब आपको आरती हम पढ़ना है तब पढ़ो, जरूरी नहीं वही रोज तो, पढ़ना है। हम जैसे रहते हैं बाबा को भी वैसे ही हाँ, रखने देते जैसे हैं घर वैसी में, हालत में बाबा के एकदम बन गए हो, सिंपल। बाबा बाबा के। है ना, बाबा हाँ, ही है बस ना, मेरे बाबा ही तो है। बस बस यही और विचारधारा रखो। बहुत दिन हो दूसरा, गया, बहुत दूसरा, दिन हो गया, दूसरा, बहुत दिन हो गया शिरडी में भी नहीं आए। हाँ, अरे जरूरी थोड़ी है, वहां है ना शिरडी, आपके घर में है ना बाबा, उनकी वो हाँ पूजा करो। दूसरे वो जो है, क्या नाम उनका, 4330 उनका जो आ रहा है, उनका सवाल आने दीजिए। रीना जी, मैं आपसे एक वो शेयर करना चाहूंगा कि आप हाँ बोल। है कि रोज नहीं हम कर पाते, तो इसीलिए ना ग्लोबल महापारायण में 2 चैप्टर थर्सडे का कमिटमेंट रहता है ना, तो हम कर लेते हैं। बट जैसे आप 11 वचन याद कर लिए, वैसे रोज रोज
एक और कंसाइज वो है साई बावनी। वो 5 मिनट की है। अगर आप उसे पढ़ेंगे 10-20 बार तो आपको धीरे धीरे वो भी याद हो जाएगी। एंड बैक ऑफ द माइंड आप अपने आप उसको, सो दैट इज सपोजिटली कंसाइज फॉर्म ऑफ सच्चरिता। साई बानी। साई बावनी। आई बाउनी बोलते हैं उसको। मैं तुझे भेज दूंगा बाद में, डॉक्टर साहब के पास भेज दूंगा। बंगाली में होगा तो अच्छा होगा काका। बंगाली में नहीं है। बंगाली में नहीं है। बंगाली में होगा तो अच्छा होगा काका। हिंदी तो मेरे माँ बहुत तुझे अच्छी तरह से पढ़ तुझे को लेती है। बोलो, वो अच्छा मैं आंसर भेजता है, वो हूँ, बंगाली में मीना जी ट्रांसलेट मैं करेंगे। भेज दूंगा आपको। हाँ चलिए आखिरी आज का क्वेश्चन 4330 जो हाँ, सर है लेते हैं वो कहाँ। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एंड अपना सवाल पूछिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम साईं पवार काका। प्रणाम सुजय प्रणाम जी। जी, मेरा प्रणाम। नाम राजकुमार गुप्ता है। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ और अच्छा मैंने बहुत राजकुमार जी, बार पहली आपको बार आपसे प्रणाम मुलाकात। प्रणाम साईं राम, जय साईं जगत मल्ला। मैं आप दोनों को बहुत रिक्वेस्ट करा है हैदराबाद आने के लिए। आप आएंगे तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। कभी मेरे घर में आपके चरण पड़े दोनों के तो मैं बस। जरूर आने वाला हूँ आपके घर में, क्योंकि मेरा हमेशा वो पीएनजी में मेरा आना होता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल सर मैं शमशाबाद में। बहुत बार तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इतनी हाँ, बार। नहीं, मैं आ जाऊंगा, जरूर आऊंगा। इस वक्त याद रखने का, आप मुझे फिर से एक बार आपका एड्रेस भेज दीजिए, लोकेशन। इस वक्त आऊंगा तो पहले आपके पास आऊंगा, बाद में जाऊंगा उधर। ओके। प्लीज थैंक यू। हाँ, ये एक आशीर्वाद रहेगा मेरे पे आपका। बहुत कुछ आज काका सीखना है आपसे। काका तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका यूट्यूब में हमने वीडियो शूट किया था। अब मुझे ध्यान पड़ रहा है शायद साल के बाद पहले इनका इनकी वो स्टोरी जो थी ना, ये जब भी काम करने के लिए निकलते थे इनका जो वो क्या बोलते हैं, वो ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर ड्राफ्ट या चेक, वो जी। गायब हो जाता था। और फिर बाबू उसको कैसे निकाल देते थे। और ये कितनी बार हुआ है, कितनी अच्छा, बार। अच्छा। वो तो एक गजब का अनुभव मेरा रहा है जिंदगी का। मतलब एक्चुअली वही एक घटना ऐसी थी जो मेरे को साईं बाबा तक लेकर के गई, या साईं बाबा मेरे जीवन में आए। मतलब वेरी वो गुड। बड़ी करुणा सवाल क्या थी। है आपका? जी, सवाल कुछ नहीं है, बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएंगे तो अच्छा, अच्छा, ठीक है। सवाल आएंगे तो जरूर। सवाल तो इतने ज्यादा हैं कि अभी मैं इस प्रोग्राम में कर ही नहीं सकता। वो आपके साथ दो ओके, तीन ओके, घंटे चलिए। बैठना पड़ेगा। ठीक है। ओके, वो ओके। चलिए जिंदगी कोई गुजर नेक्स्ट है? जाएगी सवाल करते टाइम करते। हो गया है। कोई ये नेक्स्ट आज है? जरूर धन्यवाद। मैं आऊंगा आपका राजकुमार जी आपके इंतजार पास। मैं इंतजार करूंगा आपका प्लीज। हैदराबाद में जरूर आऊंगा। आप मुझे फिर से एक बार रिफ्रेश कर देना, हाँ आपको जरूर। पिक्चर भेज सुजय दूंगा। जी को भी मेरा आग्रह है कि हैदराबाद आए जरूर तो मेरे वो पास। तो उड़ते घोड़े भाई, आज सवेरे इधर, दोपहर को इधर, शाम को इधर। उनका कोई ठिकाना नहीं है, बहुत नहीं, बड़ा कभी ट्रांसपोर्ट। हैदराबाद भी उड़ के आ जाएंगे। नहीं नहीं जरूर ओम साई राम, बोलिए आगे। जैसे ओम जब साई राम, ओम साई राम। आपका मैं आशीर्वाद बस। मैं आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये साल तो जैसे काका ने कहा कि गुजर गया। एंड अगला 2025 बाबा आपके ऊपर में और बहुत सारी कृपा बरसाए रखे। पवार काका हमारे साथ में जुड़े रहें एंड हमें बाबा की तरफ में और 2 कदम आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते रहें। बस इसके साथ ही आज का सत्संग हम समाप्त करेंगे। लक्ष्मी जी सॉरी, आज एक आप सेकंड सवाल नहीं। एक ही सेकंड सवाल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। एक ही सेकंड काका जी से बात करूं। मैं जब उनसे बात किया था मैं पिछली बार, आ, मुझे बहुत मन में बहुत शांति मिला। उन्होंने जो जवाब दिया था मुझे मेरे सवालों का, मुझे बहुत बहुत शांति मिला था। आई एम फीलिंग वेरी वेरी satisfied with his answers, and also I've been very very peaceful in my mind. बस वही बोलना चाहती हूँ। वेरी बस गुड, थैंक यू वेरी थैंक गुड। यू थैंक यू। ओके, थैंक यू ओके। काका जी। थैंक यू ओम सुजय साई राम। जी। थैंक यू। ओम साई साई राम। ओम साई राम। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें। एंड आज के लिए हम यहीं पर राम बात लेंगे, राम फिर मिलेंगे। राम ओम साई साई राम। राम। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई राम।
फोन फोन साइड